आते ही धमाका करते हैं सर। चलो ध्यान से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे। एग्जाम में मैं तुम्हें बता ही चुका हूं कि भाई हमें कितना समय मिलने वाला है, कितना समय मिलने वाला है। मोटा मोटी मान के चलो एक नंबर के लिए हमारे पास 1.5 मिनट होता है। ठीक है मुन्ना। तो अगर हमारा पहला केस स्टडी एमसीक्यू में 4 क्वेश्चन है और 1 नंबर के हैं, तो 4 क्वेश्चन इंटू 1.5 मिनट, तो मोटा मोटी हमारे पास 6 मिनट होंगे। 6 मिनट होंगे इस पहले वाले क्वेश्चन को निपटाने के लिए, सुलटाने के लिए। तो हमें अगर मैं पूछूं क्या टारगेट है सर, हमें कितनी देर में क्वेश्चन खत्म कर देना है सर, क्वेश्चन का जितना मार्क्स है इंटू 1.5 मिनट्स। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा 6 मिनट में निपट जाना चाहिए, 6 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग रीडिंग एंड आंसर। ठीक है, क्लॉक चला देंगे अपना। ठीक है, टिक 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 टिक, राइट, क्लॉक चला दो अपनी और देखो क्या तुम 6 मिनट में इसे कंप्लीट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। जल्दी पढ़ो और आंसर देना शुरू करो। ठीक है ना। आउटसोर्सिंग ऑफ द प्रोडक्शन रिजल्ट इन इंक्रीज द कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ेगी। मारा लिमिटेड यूज एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड प्रोडक्शन एंड डिस्पोज ऑफ ऑल द वेस्ट मटेरियल अदरवाइज रिसाइकलिंग और यूज देम फॉर लैंडफिल इन सच मैनर दे आर एक्विटिक लाइफ एंड नॉट डिस्टर्ब, यानी कि जिंदगी में कोई प्रभाव ना पड़े, पोल्यूशन ना हो, हम रिसाइकिल भी करते हैं। हाँ, लेकिन हमारी ये बात है कि अगर हम इसको आउटसोर्स करेंगे तो भैया हमारी कॉस्टिंग जरूर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है विच कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग एडहर्ड टू हियर बाय अभिलाष, कौन सा कॉन्सेप्ट एडहर किया? इफेक्टिव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी सी से कॉस्ट, भैया कॉस्ट तो किया ही नहीं क्योंकि कॉस्ट तो बढ़ रही है यहाँ पे। लेकिन हाँ काम हम टाइम पे कर रहे हैं, ऑन टाइम, ये लिखा सर डिलीवर ऑर्डर ऑन टाइम, टाइम बोल रहे हो, इफेक्टिव, इफेक्टिव, बहुत सही बात, बहुत सही बात, बच्चे कुछ सही जवाब दे रहे हैं सर, आंसर होगा ए। ठीक है ना, इफेक्टिव, हम इफेक्टिव हैं, बहुत सही बात कही, बहुत सही बात कही, मजा आ गया सर। विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बीइंग ओवरलुक्ड, कौन सा ओवरलुक किया गया? सर देखो कॉस्ट 50% से बढ़ गई, ये 2 मुद्दे हैं, टाइम पे काम हो रहा है लेकिन कॉस्ट बढ़ रही है, तो बताओ कौन सा ओवरलुक किया गया सर? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी नहीं हुई हमारी सर, एफिशिएंसी नहीं हुई। तुच्छ क्वेश्चन है सर, तुच्छ क्वेश्चन है सर। क्या क्वेश्चन है? 50 में से 50, हमारा पेपर 50 नंबर का, तो 50 में से 50 आने ही आने हैं सर। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज अभिलाष, अभिलाष किस लेवल पे काम कर रहा है? किस लेवल पे काम कर रहा है अभिलाष? सर प्रोडक्शन मैनेजर है वो, प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर किस लेवल पे होते हैं मुन्ना? प्रोडक्शन मैनेजर किस लेवल पे होते हैं? प्रोडक्शन मैनेजर सर प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं मिडिल लेवल पे सर, मिडिल लेवल पे, बहुत बड़ी बात कही। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज फुलफिल्ड बाय मायरा लिमिटेड, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा किया मायरा लिमिटेड ने? कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा किया बताएं सर। इस लाइन का खुलासा करते हैं इसके द्वारा, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा किया है सर? एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड सर, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों ने, बिल्कुल सही जवाब दिया। एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड अगर हम अपना रहे हैं तो सर कौन सा पूरा हो रहा है सर? एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड बोले तो ठीक है सर, ये वाला सर, 4th का बनेगा सी सर, है ना। सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा किया, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड की सीक्रेट वर्ड भी लिखवा रखा है तुम्हें, सोशल ऑब्जेक्टिव सर पूरा हो गया हमारा। ठीक है मुन्ना, राइट। ये वो कीवर्ड थे जिसके बेस पे क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। टाइम पे ऑर्डर है, इफेक्टिव है आप, कॉस्ट नहीं हो रही है तो आप एफिशिएंट नहीं है, प्रोडक्शन मैनेजर है तो आप मिडिल लेवल पर हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब सोशल काम पूरा कर रहे हैं। बोलो सर जय श्री राम, मजा ही आ गया सर। ठीक है मुन्ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। ये मजेदार, चलो ये देखते हैं। चलो सर मोना, मोना
कहाँ है सोना, वेयर इज द गोल्ड। मोना ब्रांच मैनेजर है। ये लो बात, पहली बात तो हमें पता लगी ब्रांच मैनेजर है। भैया ब्रांच मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर तो वो किस लेवल पे हो गई सर, मिडिल लेवल पे हो गई, ठीक है ना। जल्दी जल्दी पढ़ दो, जल्दी जल्दी पढ़ दो, मैं भी मन मन में पढ़ रहा हूं, तुम भी अपने यहाँ जल्दी जल्दी जोर जोर से पढ़ लो ताकि तुम्हें पता रहे कि भाई क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, टीम बना ली, रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो भैया मोना सजेस्ट दैट दे शुड कीप द सिल्क बेड फॉर स्पेशल फेस्टिवल। सिल्क वाला है ना, सिल्क वाला कहां रखेंगे सर, स्पेशल फेस्टिवल, दिवाली के लिए, हैप्पी दिवाली, फॉर दिवाली ओनली। और एंड ऑफर कॉटन बैग ऑन रेगुलर बेसिस, यानी जो ग्राहक आएगा वो कॉटन बेडशीट लेके जाएगा, है ना, यानी ताकि कॉस्ट हमारी कंट्रोल रहे, लोगों को एक्सपेंसिव ना लगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात कह दी सर। शी अपॉइंटेड, अब देखो बहुत बड़ी बात, बहुत ही बढ़िया बात होगी, बहुत ही बढ़िया बात। शी अपॉइंट अ टीम ऑफ डिजाइनर, शी अपॉइंट अ टीम ऑफ डिजाइनर, ठीक है ना, राइट, जो क्या करेगी, डेवलप करेगी, बेड वगैरह बनाएगी। कौन सा फंक्शन किया है उसने, बताओ कौन सा फंक्शन किया है सर, सर अपॉइंट किया है ना, अपॉइंट बोले तो लोगों को काम पे रखा है, लोगों को काम पे रखा है बोल तो स्टाफिंग फंक्शन किया है सर, स्टाफिंग फंक्शन किया है, ठीक है सर, उसने स्टाफिंग फंक्शन किया है, लोगों को अपॉइंट करके। इससे हमें पता लगता है कि अपॉइंटमेंट अगर वर्ड लिखा आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, स्टाफिंग फंक्शन कर रहे हैं सर, स्टाफिंग फंक्शन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात की, बहुत बढ़िया बात की, बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, है ना। अगला, इन द अबव केस कंपनीज ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द, ठीक है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस लाइन से मीनिंग, इस लाइन से मतलब निकालना है, प्रमोट द सेल्स ऑफ हैंडलूम एंड हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट। कौन सा फीचर, 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 दिल की बात है, चेहरा पाया गम बहुत गहरा, कुछ इस तरह का फीचर सर कौन सा लगेगा सर। ऑब्जेक्टिव, असली वर्ड क्या है, असली वर्ड है कंपनीज ऑब्जेक्टिव, ये है असली सीक्रेट वर्ड, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, गोल, कंपनी का टारगेट, कंपनी का गोल, है ना, कंपनी के ऑब्जेक्टिव, यानी गोल, ऑब्जेक्टिव किसका सिनोनिम हुआ, गोल का, तो आंसर होगा बी सर। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि हैंडलूम हैंडक्राफ्ट को घर घर तक पहुंचाए, तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, बहुत सिंपल। ऑब्जेक्टिव वर्ड से पता लगा कि गोल होता है। मोना किस लेवल पे काम करती है, मोना भैया मोना ब्रांच मैनेजर है। अगर मोना ब्रांच मैनेजर है तो मोना किस लेवल पे काम करेगी, मोना किस लेवल पे काम करेगी सर, सर बताने वाली बात ही नहीं है, बच्चे आंख मीच कर जवाब दे सकते हैं, मिडिल लेवल सर, मिडिल लेवल, ठीक है मुन्ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, बिल्कुल सही जवाब दे रहे बालक। मोना सजेस्टेड दे शुड कीप द सिल्क, सिल्क जो महंगा होता है उसे तो दिवाली पे बेचेंगे, कॉटन जो सस्ता होता है उसे हम नॉर्मल बेसिस पे बेचेंगे। कौन सा फंक्शन हाईलाइटेड है, कौन सा फंक्शन हाईलाइटेड है बताओ, है ना सर, सर इसका मतलब क्या हुआ सर, क्या उसने कोई, अब देखो इसका एक अलग तरीका भी होता है सॉल्व करने का। अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है, मान लो भैया कंफ्यूजन हो रही है बालक को, बालक कह रहा है सर अजीब सी बात हो गई, ठीक है ना, राइट, बालक कह रहा है सर अजीब सी बात हो गई, कैसे करें तो क्या होगा, ना 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 ना, स्टाफिंग फंक्शन भी नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं है, कंफ्यूजन होगी बच्चों को, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग, ठीक है ना, राइट। तो बताओ क्या लगता है, काम तो उन्होंने कर लिया पूरा, काम क्या कर लिया कि भी बेडशीट बना दी सिल्क वाली, है ना, और कॉटन बेड बना दी रेगुलर बेसिस पर। कौन सा फंक्शन किया सर, सर ये किया उन्होंने, काम तो वो कर चुके हैं, कौन सा फंक्शन किया सर, ये किया है सर कंट्रोलिंग, है ना, यानी चीजों को कंट्रोल किया, चीजों को चेक करके उसके रिजल्ट के हिसाब से उसको रेक्टिफाई करना, ठीक है ना, रेक्टिफाई करना, कंट्रोलिंग हुआ सर, कंट्रोलिंग हुआ,
समझ में आई बात? देखो सर, देखो क्या लिखा है, ऑल दो प्रोडक्ट लुक वेरी अट्रैक्टिव देवर बट वो क्या है, वो एक्सपेंसिव है। उन्होंने चेक किया कि जब हम मार्केट में पहुंचे तो मार्केट में लोगों को एक्सपेंसिव लगा, अफोर्डेबिलिटी नहीं कर पा रहा एवरेज कस्टमर अफोर्डेबिलिटी नहीं कर पा रहा। तो मोना ने क्या बोला कि अब क्या करते हैं, हमने जो काम करना था कर लिया, सिल्क को हमने लगा दिया डिस्प्ले पर, कॉटन भी लगा दिया, सिल्क लोग खरीद नहीं रहे क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। भैया सिल्क, यार सिल्क की साड़ी मम्मी को दिलाओगे महंगी आएगी, कॉटन की साड़ी सस्ती आएगी। तो मोना ने कहा अब एक काम करते हैं, अब एक नया काम करते हैं कि हम बेड कवर को स्पेशल उस पर रखेंगे और रेगुलर बेसिस पर कॉटन को रेगुलर बेसिस पर रखते हैं, सिल्क वाले को दिवाली पे निकालेंगे। यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंट्रोलिंग लगाया, यानी उन्होंने चेकिंग लगा दी और उसे रेक्टिफाई कर दिया। अगर डेविएशन पाया गया है, ठीक है, तो कंट्रोलिंग के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, है ना, सेकंड टर्म में कंट्रोलिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर डेविएशन पाया जाता है, जो आपने सोचा वो नहीं पाया, डेविएशन पाया जाता तो करेक्टिव एक्शन लेना है। तो मोना ने ये क्या किया, मोना ने ये, बहुत होशियार लड़की है मोना, है कि नहीं बात? मोना वेयर इज द गोल्ड, कहाँ है सोना? मोना ने करेक्टिव एक्शन लिया कि भाई अब हम रेगुलर बेसिस पर हम कॉटन ही बेचेंगे। तो आंसर क्या होगा मुन्ना? कंट्रोलिंग होगा, कंट्रोलिंग। केस स्टडी की लैंग्वेज में सब कुछ छिपा हुआ है। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी, मजा ही आ चुका है गो, मजे आगो सर, मजे आगो सर। अगला भी कर ले, सॉफ्ट कोर, है ना सॉरी, सॉफ्ट कोर करते हैं सर। मैं भी पढ़ रहा हूं मन मन में, आप भी पढ़ो मन मन में, है ना। कितने क्वेश्चन है सर? 1 2 3 4। फिर से हमारे पास इसको करने के लिए टारगेट हमारा है 6 मिनट। क्या हम 6 मिनट में इसे, है ना, कंप्लीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ये हमारा टारगेट है। मैडम जी ध्यान रखना एक बात, अगर मैं हैंडपंप पाकिस्तान में उखाड़ सकता हूँ तो मैं CBSE के भी हैंडपंप उखाड़ सकता हूँ और 6 मिनट में करके दिखाऊंगा, चाहे जान चली। उत्तरी और कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है यार? कंट्रोलिंग का मतलब होता है चीजों को ठीक करना, है ना। जो तुमने सोचा, जो पाया, प्लानिंग के चैप्टर में मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुमने सोचा प्री बोर्ड में लाऊंगा 100 में से 100, लाए 100 में से 90, तो गलती को ठीक करना कि 10 नंबर की गलती कहाँ हो गई, 10 नंबर की गलती कैसे ठीक करनी है, उसे बोलते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई भी डेविएशन, कोई भी गलती पाएगी, उसे रेक्टिफाई करना या चीजों को ठीक करना होता है कंट्रोलिंग। उत्तरी और उत्तरी, समझ गया? मैंने कहा था ना, जल्दी पढ़ो। पढ़ते रहना, मैं भी पढ़ रहा हूं। यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हो रही भैया, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हो रही है ना। ये बात क्यों नहीं हो रही? ईगोस्टिक एंड देवर स्पेशलिस्ट, क्योंकि ये बात वो अपने आप को स्पेशलिस्ट समझते हैं, इसलिए एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करते, ठीक है। इसका मतलब ये हम समझ चुके हैं कहाँ कमी, ये वाला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, ये कहाँ पे हमारी ईगो क्लैश होती है। ठीक है ना। फिर क्या किया? आफ्टर द मीटिंग थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल द डिपार्टमेंट स्टार्ट टू वर्क विद वन सिंगल टारगेट। एक सिंगल टारगेट के लिए हम काम करना शुरू किया। कंपनी की खोई हुई इज्जत वापस आ गई। देयर वर द कंबाइन एफर्ट से रेवेन्यू भी जबरदस्त हो रहा है, डबल ट्रिपल हो रहा है। मजा आ रहा है सर, है ना। स्पेशल रेगुलेशन सिस्टम इंक्लूड एवरी लेवल, हर लेवल पर लगाया गया रेगुलेशन सिस्टम, है ना। 2 ऑफ द डिपार्टमेंट हेड, 2 हेड में लड़ाई हो चुकी थी पहले। अब सर बहुत सिंपल है, मजा आ रहा है। आइडेंटिफाई द फीचर पहचानना है, फीचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव। कौन सा फीचर है ऊपर? फीचर इंटेंजेबल, मल्टी डायमेंशनल, गोल ओरिएंटेड, ऑल परवेजिव। कौन सा फीचर है सर?
जल्दी मुन्ना मुन्नी, जल्दी बताएंगे, जल्दी, बिना टाइम खोए। किस लाइन से पता लग रहा है? और वो लाइन भी है ना ढूंढनी है, किस लाइन से पता लग रहा है फ्यूचर है। अब देखो ये क्या लिखा है सर, आफ्टर द मीटिंग थिंग्स स्टार्ट टू चेंज, ऑल द डिपार्टमेंट स्टार्ट टू वर्क विद वन सिंगल टारगेट, है ना। अब देखो खोई हुई गुडविल वापस आ गई, रेवेन्यू डबल हो गया, है ना, राइट। कोई भी केओस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। यहां पे गोल की तो कोई बात ही नहीं हो रही, यहां पे गोल की कहां बात हो रही है ना। यहां क्या लिखा है, रिसेंटली नेगेटिव रेपुटेशन हो रही थी, क्यों? क्योंकि दो डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे, लेकिन मीटिंग के बाद सब कुछ ठीक हो गया। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ जो सब कुछ क्या कर दिया, कोई भी गुडविल वापस आ गई, रिस्पेक्ट वापस मिल गई, रेवेन्यू डबल हो रहा है, ठीक है ना। तो सर क्या हुआ सर, ये है इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है ना। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, समझे मुन्ना। ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ सर, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव डिस्कस लाइन स्टेटेड, इस लाइन से कंपनी कुड शो द इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ प्रोडक्शन एंड, ये इस लाइन से क्या हो रहा है सर, नंबर बढ़ रहे हैं वर्कर्स के, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, ये कंपनी का फायदा हो रहा है। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ सर, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। सिंपल था ये तो कॉन्सेप्ट। और कौन सा मिसिंग है, ये बहुत 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 डिटेल में कराया मैंने तुम्हें, बहुत 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 ज्यादा डिटेल में कराया सर। दो डिपार्टमेंट आपस में लड़ रहे हैं, ईगो क्लैश, ब्लेम हो रहा है, लड़ाई हो रही है, दो डिपार्टमेंट की फाइट है, एक दूसरे को सहायता नहीं कर रहे सर बहुत डिटेल में कराया कोऑर्डिनेशन की। एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है कि एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ये इसके सीक्रेट वर्ड से, ईगो क्लैश होती है, एक दूसरे की मानते नहीं है, एक्सपर्ट है हम तो भैया, तुझे क्यों सुनूं। मैंने बताया था ना एग्जांपल में, एक सीए होता है और एक 50 साल के शर्मा जी होते हैं, सीए भी 22 साल का नया नया आया है, तो भैया मैं सब कुछ जानता हूँ, ईगो क्लैश होती है, हम कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं। बहुत ये सिंपल सर, कई बार कराया सर आपने। 15 बताओ, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग डिस्कस, कोऑर्डिनेशन का फीचर बताना, कोऑर्डिनेशन का फीचर, कोऑर्डिनेशन का फीचर। सारी कोऑर्डिनेशन गप है, सारी कोऑर्डिनेशन गप है, सारी कोऑर्डिनेशन गप है, ठीक है। किस लाइन से बताना है सर, एज ऑल द डिपार्टमेंट स्टार्टेड टू वर्क विद सिंगल टारगेट गिवन बैक टू द कंपनी लॉस्ट फेम। इस लाइन से कौन सा कोऑर्डिनेशन है सर, ऑल द डिपार्टमेंट स्टार्ट वर्क विद सिंगल लाइन, सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम करने लगे सर, सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम करने लगे सर, सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम करने लगे सर, ठीक है ना सर। ये है एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ऑल डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर, ऑल डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर यानी यूनिटी ऑफ एक्शन। बोलो मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। ठीक है मुन्ना, राइट। और सारे डिपार्टमेंट मिलके काम कर रहे हैं, यानी यूनिटी से काम कर रहे हैं, अपने काम को यूनाइटेडली काम कर रहे हैं, ठीक है ना, राइट। ऑल द डिपार्टमेंट, यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है मुन्ना, समझ गए सर, मजा आ गया सर। सर रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं अगले लेवल पर सर, रीजनिंग असर्शन क्वेश्चन। देखो असर्शन का मतलब क्या होता है, असर्शन का मतलब होता है दावा। असर्शन का मतलब क्या होता है, असर्शन का मतलब होता है दावा, कि भैया मैं ये दावा करता हूं, मैं ये ठोक बजाकर दावा करता हूं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना, मैं ये दावा करता हूं, राइट। असर्शन का मतलब होता है दावा करना, और रीजन का मतलब होता है जो दावा मैं कर रहा हूं उसका मैं ये रीजन दे रहा हूं, है ना, उस दावे का कारण ये है,
तो जो मैं दावा कर रहा हूं और उसका कारण अगर मैच होता है तो यानी दोनों बातें सच है। इस तरीके से हमें इसका जवाब देना है, इस तरीके से इसका जवाब देना है। समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए। पहला पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल डिपार्टमेंट एट ऑल लेवल। सच है कि झूठ है बताओ? कोऑर्डिनेशन इज नीडेड, ये सच है कि झूठ है? कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट में हर लेवल पे चाहिए, कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट में हर लेवल पे चाहिए। सच है कि मुन्ना झूठ है? क्या बोला सर? ये बात 100% टिरियू है, टिरियू है, टिरियू है। टिरियू लॉब की तरह टिरियू है, टिरियू लव की तरह टिरियू लॉब की तरह टिरियू है। एक्टिविटी आर डिपेंडेंट इन ऑल डिपार्टमेंट एट ऑल लेवल, है ना? एक्टिविटीज आर इंडिपेंडेंट, एक्टिविटीज आर इंडिपेंडेंट, सारी एक्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है हर लेवल की, हर डिपार्टमेंट की। ये बात सच है झूठ है? जय बात, जय बात, जय बात, जय बात। दूसरी बात सच है झूठ है? सर ये बात झूठ है। सर इंडिपेंडेंट लिखा है, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बालक, इंडिपेंडेंट लिखा है। इंडिपेंडेंट नहीं होती है सर, क्या होती है? डिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट होती है। ये बात फॉल्स है। अब पहली बात ट्रू है, दूसरी बात फॉल्स है। यहां लिखा है ए और आर दोनों ट्रू है, तो इसका मतलब ये बात तो गलत हो गई सर। मजा आ गया सर। बोथ लिखा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये भी बात गलत होगी, दोनों बात गलत है। फिर लिखा है ए ट्रू है, बी फॉल्स है। हमने भी तो यही पहचाना है, हमने भी तो ये पहचाना, जो दावा किया वो सच है, लेकिन उसका जो रीजन दे रहे हो वो गलत है। आंसर क्या बना मुन्ना? आंसर हुआ सी। बोलो मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। हाँ सर मजा ही आ गया सर। तीसरा पढ़ते हैं, तीसरा, तीसरा चेक करते हैं सर। मैनेजमेंट इज कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस। उरी दादा, उरी दादा, सेनोरिटा ये क्या पूछ लिया? इंसल्ट है, इंसल्ट। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, इतनी इंसल्ट करने के क्वेश्चन दे दिए, बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट क्या एग्जैक्ट साइंस है? ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? जवाब दें, जवाब का इंतजार कर रहा हूं मैं। हाँ सर, सभी बच्चे सही कह रहे हैं सर। फॉल्स है, फॉल्स। मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं होता, मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस होता है, इन एग्जैक्ट साइंस होता है। मजा आगो सर, मजा आगो, मजा आगो, मजा आगो कि नहीं आगो सर? मजा आगो है कि नहीं बात? दूसरा, मैनेजमेंट डील विद कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर विच कैन बी डिटरमाइंड, विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी। बिल्कुल सही बात। मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर से डील करता है जो आसानी से पहचान नहीं सकते, कि ह्यूमन बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है। जय बात ट्रू है, जय बात बिल्कुल ट्रू भैया, जय बात बिल्कुल ट्रू है। तो इसका मतलब क्या हुआ मुन्ना? पहली बात, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ट्रू कैसे होगा जब ए बात फॉल्स है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू। जय कैसे बात होगी जब ये बात फॉल्स है? ए ट्रू है, बी फॉल्स है। ना 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 ना, ए तो फॉल्स है तो जय भी गलत हो गया। इसका मतलब आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ सर डी। ए तो फॉल्स है, बी ट्रू, ट्रू लॉब की तरह बी ट्रू है ना? समझ गए सर? सर बस ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं सर, ये तो टुच्चे क्वेश्चन है सर, टुच्चे क्वेश्चन है सर, है कि नहीं बात? अब चलो 6 करते हैं, 6। सिक्स करते हैं सर, 6 पढ़ेंगे मुन्ना, 6 पढ़ेंगे। क्या होगा सर? है ना, उम्मीद है पढ़ लिया होगा सर। हालांकि हमें 1 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारे पास सिर्फ 1.5 मिनट ही होता है, यानी 1.5 मिनट में ही हमें ये एक क्वेश्चन खत्म करना है। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज इंटेंजिबल फोर्स या टेंजिबल फोर्स? उरी दादा जी का बोल दिया। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज
इंटेंजिबल फॉर टेंजिबल, इंटेंजिबल होता है, जय फॉल्स हो गया, जय फालस हो गया, फालस। मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन एंड फेल्ट, यानी ये बात ट्रू है, ये बात ट्रू है। सेम बात सर, ए फॉल्स है और बी ट्रू है। बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों ने, बिल्कुल सही जवाब दिया बच्चों ने, है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया। 7th बताओ, चलो 7 क्या कहता है? क्या जवाब दोगे? कोऑर्डिनेशन एक्ट एज बाइंडिंग फोर्स बिटवीन द डिपार्टमेंट, इट इंश्योर दैट ऑल द एफर्ट्स आर फोकस्ड टुवर्ड द अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सर ये बात तो ट्रू है, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, सर ये बात तो ट्रू है, ये तो डेफिनेशन ही है, ये तो डेफिनेशन में ही बताया गया है, बाइंडिंग फोर्स है और सारे एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ होते हैं, ये बात तो ट्रू है। स्पेशलिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन सोचते हैं कि वो ही क्वालिफाइड है, जैसे मैंने बताया ना, स्पेशलिस्ट कौन? सीए, है ना, सीए बन के चले गए तुम ऑफिस में, सब कुछ लॉ की भी नॉलेज है, टैक्स की भी नॉलेज है, जीएसटी की भी नॉलेज है, सारा टकाटक तुम्हें मामला आता है, तुम्हें लगता है तुम ही क्वालिफाइड हो, तुम ही चीजों को जज कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास वो प्रोफेशनल डिग्री है। ये बात सच है झूठ है? ये कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन है, ये कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस में हमने पढ़ा था, ये बात है तो सच, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये बात भी सच है। ये कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, ये कोऑर्डिनेशन की ये कोऑर्डिनेशन की बात हमने उसकी इंपॉर्टेंस में पढ़ी थी कि कोऑर्डिनेशन जरूरी क्यों होता है, क्योंकि स्पेशलिस्ट बंदा सोचता है मैं ही सब कुछ हूं, मैं सुनूंगा नहीं सीनियर की। जो सीनियर होता है वो क्या सोचता है कि भैया नए नए लोग आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल एक्सपर्ट है, तो अपने आप को बन रहे हैं ज्यादा, है ना, तो इसलिए लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं करते। ईगो प्रॉब्लम आती है, ईगो, क्योंकि सीए बन के आ गया, आपके अंदर ईगो आ गई, आगे तेरे अंदर ईगो आ गई भाई, ये बात भी सच है। लेकिन अब इन दोनों को मैच करो, दावा क्या किया गया? दावा क्या किया गया? दावा किया गया कि कोऑर्डिनेशन से ही, है ना, आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करते हो। उसका कारण क्या दिया गया? रीजन ये दिया गया कि लोग आपस में लड़ाई करते हैं और सोचते हैं कि जो एक्सपर्ट है, जो सीए है, वो ही क्वालिफाइड है, वो सही डिसीजन लेगा। दोनों बातें सच है, पर कोऑर्डिनेशन से अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करते हो तो नीचे वाली लाइन में तो कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं रहा, यानी रीजन तो क्या रिजल्ट दे रहा है? रीजन तो रिजल्ट दे रहा है जो सीए है वो ही एक्सपर्ट है, वो किसी की सुनेगा नहीं, तो यहां पर तो कोऑर्डिनेशन आ नहीं रहा, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं आ रहा, क्योंकि वही सोचता है मैं ही सब कुछ हूं, मैं सीनियर की नहीं सुनूंगा। बात सच है कि वो सच सोचता है, हम इंपॉर्टेंस में पढ़ चुके हैं, लेकिन ऊपर आप कह रहे हो कोऑर्डिनेशन से ही गोल अचीव होता है, नीचे आप कह रहे हो, नीचे वाली बात क्या कह रही है? नीचे वाली बात कह रही है मैं कोऑर्डिनेशन नहीं करता, सीए कोऑर्डिनेशन नहीं करते, एमबीए आईएम से करे हुए कोऑर्डिनेशन नहीं करते। इसका मतलब क्या है? दोनों बात सच है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी वो आंसर क्या होगा सर? आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये बात तो सच है सर, लेकिन जो दावा किया गया है उसका जो कारण दिया गया है, कारण इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कारण करेक्ट नहीं दिया, कारण किसी और दिशा में दे दिया आपने। भैया कोऑर्डिनेशन से ही सब कुछ होता है, अलग दिशा चल रही है, आपस में लड़ रहे हैं कि भैया सीए सब कुछ कर सकता है, वो प्रोफेशन होता है, ये अलग दिशा में बात चल रही है, तो कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हो, उधर दिखा रहे हो कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं सीए के बीच में और एक्सपीरियंस के बीच में। तो इसका मतलब क्या है? दोनों अलग अलग दिशा में बात चल रही है, दोनों बात सच है, पर दोनों अलग अलग दिशा में जा रही है। आंसर होगा बी। बोलो मजे ही आ गया। ऐसे क्वेश्चन होते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट, जिसमें दिमाग लगाना पड़ा, भैया दिमाग लगाना पड़ा है बहुत ज्यादा, है कि नहीं बात? बोलो मजे आएगा। समझ गए सर? समझ गए। आंसर नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब 8 देखो, 8 भी बड़ा मजेदार है। 8 पढ़ो, अब 8 बताओ, चांद तारे लगाएंगे इसके ऊपर भी। 7 और 8 चांद तारे वाले क्वेश्चन है, 7 और 8 चांद तारे वाले क्वेश्चन। 8 का आंसर देंगे मुन्ना। सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ट्रू है ना? हमने चैप्टर की इंपॉर्टेंस में पढ़ा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, भैया मैं कंपनी में जा रहा हूं, मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे सैलरी दो, सैलरी, मुझे बोनस चाहिए, मुझे हायर पोजीशन भी चाहिए, प्रमोशन, है कि नहीं बात?
ये मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, मुझे रेस्पेक्ट भी चाहिए, है ना, ये मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही बात है भैया। सेटिस्फाई करोगे तभी तो मैं कंपनी में टिकूंगा, है कि नहीं बात। दूसरी बात कह रहे हैं ऐसा पता क्यों है, ये तो दावा किया गया कि भैया ये दावा है हमारा, इसका रीजन क्या दिया गया, रीजन ये है क्योंकि एम्प्लॉय जो होता है वो बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स होता है। रिसोर्स कौन से होते हैं, 4M, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन। तो वैल्यूएबल रिसोर्स है भैया, पैसा, मटेरियल, मशीन, मनी, मटेरियल, मशीन, मनी, मटेरियल, मशीन, मनी, मटेरियल, मशीन, सारे के सारे धरे के धरे रह जाएंगे अगर मैन कंपनी छोड़ के चला जाए, स्ट्राइक कर दे। तो इसका मतलब क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। साथ के साथ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एम्प्लॉय सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है, इसलिए उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमें पूरे करने पड़ेंगे। तो वो तो ए एंड आर ट्रू है, और रीजन उसका करेक्ट दिया गया है दावे को प्रूफ करने के लिए। जो दावा किया गया उसका कारण भी बिल्कुल रीजन ठीक ही दिया गया है कि एम्प्लॉय इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है और उसके हमें खर्चे, बोनस, इज्जत पूरी करनी पड़ेगी। बोलो मजा ही आगो, मजा आगो सर, मजा ही आगो, मजा ही आगो, मजा ही आगो, है ना, समझ गए सर। इलेवेंथ पढ़ते हैं, इलेवेंथ 11 मुन्ना 11 बहुत टुच्चा क्वेश्चन है सर, बहुत टुच्चा क्वेश्चन है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, टिरियू लॉप की तरह टिरियू। रीजन मैनेजमेंट आर्ट इसलिए है क्योंकि, कारण क्या दिया, कारण ये है थियोरेटिकल नॉलेज, ये बात भी सच है। पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया बात, ये बात भी सच है। और आर्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्रिएटिविटी लानी पड़ती है, ये बात बिल्कुल सच है। यानी कि मैनेजमेंट आर्ट इसलिए है क्योंकि हम ये 3 कारण उसके जानते हैं। मैनेजमेंट आर्ट है, ये दावा है। मैनेजमेंट आर्ट इसलिए है क्योंकि हम ये उसके 3 कारण जानते हैं, इसलिए मैनेजमेंट आर्ट है। क्या होगा सर? सर ए भी सच है और बी भी सच है, और ए उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दावे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दी गई है। आंसर होगा ए मुन्ना, आंसर होगा ए। क्या कह रहे हो सर, ये टुच्ची बात है, टुच्चे क्वेश्चन दे रहे हो सर आप तो बिल्कुल। मैं क्या करूं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे एग्जाम में, है कि नहीं बात। 13 बताओ, 13 तेरा होने लगा हूं, तेरा बताओ। हाँ जी, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में ही आएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा, है ना। पढ़ो। बताएं जल्दी। तेरह का क्या लगता है सर? कोऑर्डिनेशन लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। क्या कोऑर्डिनेशन से हम स्पेशलिस्ट हो जाएंगे? कोऑर्डिनेशन से स्पेशलिस्ट हो जाओगे क्या? दूसरा, भैया कोऑर्डिनेशन से कहां स्पेशलिस्ट हो जाओगे तुम? यह है फाल्स। कोऑर्डिनेशन से तो टीम से काम होता है। कोऑर्डिनेशन के फीचर में कहीं स्पेशलाइजेशन लिखा है? चेक करो एक बार। इट हेल्प टू ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल गोल एंड गोल, दस इट इंश्योर दैट ऑल द इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड वर्क टुगेदर कॉमन गोल। ये बात सच है कि कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, डिफरेंट बैकग्राउंड के जो लोग आते हैं वो कॉमन गोल अचीव करते हैं सर, कॉमन गोल अचीव करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा आंसर, समझे मुन्ना? डी।
है ना। अब देखो 15 बताओ, 15 मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार मजेदार मजेदार, बिल्कुल लिज्जत पापड़ की तरह, ट्रू लॉप की तरह, है ना। पहली बात, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है क्या? मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है क्या? फुल फ्लेज प्रोफेशन कहां होता है? यहां पे लिखा मैनेजमेंट इज इक्वल टू प्रोफेशन। ये बात फॉल्स है भैया, ये तो बहुत गलत बात कही तुमने यार। तुम इतनी गलत बात कैसे कर दोगे? देयर इज अ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, देयर इज अ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, AIMA है, हाँ ये तो है। हालांकि उसमें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, उसमें मेंबरशिप लेना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी है तो AIMA। पहली बात फॉल्स है, तो भैया ये बात बेकार हो गई, ये बात बेकार हो गई। A इज ट्रू, ये बात बेकार हो गई। आंसर हुआ D। सर तुच्छ क्वेश्चन क्यों आते हैं सर? ये तुच्छ क्वेश्चन में गलती कर देते हैं एग्जाम में, तुच्छ क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं, फिर गाना गाते हो दिल गलती कर बैठा, दिल गलती कर बैठा, है ना। चलो भैया मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं, चलो एक बार मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। बताएं, ये वाला क्वेश्चन बताएं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट मैच करने हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे एग्जाम में। मजे ले रहे हो, समझते नहीं बात को, परेशान होते हो रात को। यूं ही नहीं आते 100 में से 100 बातों से, यूं ही नहीं आते 100 में से 100 बातों से। कई बच्चे तुम्हारे जैसे जो मेहनत करते हैं पूरी, कई बच्चे सोए नहीं हैं, सोए नहीं कई रातों से, कई बच्चे सोए नहीं कई रातों से। यूं ही नहीं आते 100 में से 100 बातों से, कई बालक सोए नहीं कई रातों से। यूं ही नहीं आते 100 में से 100 बातों से कि ले आऊंगा सर, कर दूंगा, ये कर दूंगा, तूफान मचा दूंगा। कई बच्चे सोए नहीं हैं कई रातों से, ठीक है ना। मेहनत से आएंगे 100 में से 100। बता दो फिर जल्दी से। कुछ बालक कह रहे हैं ए बोले तो 3 1 2 चेक कर लेते सर। ये कंटिन्यू प्रोसेस, मैनेजमेंट फंक्शन आर परफॉर्म सीक्वेंस, ट्रू बात, बिल्कुल सही। इंटेंजिबल, इट कैन नॉट बी सीन बट फेल्ट, बिल्कुल सही। डायनामिक, अडॉप्ट कर लो चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से, बिल्कुल सही पहचाने हैं, बिल्कुल सही पहचाने हैं, बिल्कुल सही पहचाने हैं। मजा आ गया सुन के सर। चलो 3 बताओ, 3 ये वाला क्वेश्चन। ओन यूनिक वे ऑफ मैनेजिंग पीपल, ओन यूनिक वे, ये कीवर्ड, ये सीक्रेट वर्ड कहां पढ़ा था सर हमने? आर्ट में पढ़ा था, आर्ट में पढ़ा था सर, है कि नहीं बात? पढ़ा था नहीं पढ़ा था सर? बिल्कुल पढ़ा था। बाकी बताओ जल्दी 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 बताओ, टकाटक टकाटक टकाटक। AIMA कहां पाया जाता है? AIMA पाए जाते हैं प्रोफेशन में। सही पहचाना बच्चों ने, 2 तो पहचान लिए। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ये वाली बात कहां पड़ी? साइंस में। ये होगा मैच द कॉलम, ये मैच द कॉलम हो गया। तो A का 3 1 2, तो भैया आंसर हो गया C, हो गया भैया आंसर C हो गया क्या? कौन सा होगा सर? हाँ सर C होगा आंसर, हाँ C तो होगा सही। ये तो आसान है सर, पहचान लोगे तो। टॉप लेवल, मिडिल लेवल। 5th बताओ, चलो 5th, ये पढ़ते हैं 5th। प्लानिंग, है ना। 5th प्लानिंग का मतलब सोचना, बहुत बढ़िया बात। कंट्रोलिंग, जल्दी सोचो। कंट्रोलिंग अभी बताया, आज अभी ऊपर क्वेश्चन जो किया था कि कंपेयर करके चेक करना कि जो मैंने सोचा था वो मैंने पाया कि नहीं पाया, और
फिर उसका करेक्टिव एक्शन लेना, कंपेयर द एक्चुअल विद द, बहुत बढ़िया बात कही सर। स्टाफिंग अभी बताया, लोगों को जॉब पे रखना, फिल द वैकेंसी, स्टाफिंग। सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज वर्ड कहां पड़ा? सिंक्रोनाइज मतलब जोड़ के चलना, मुंबई डब्बा वाला की कहानी सुनाई थी ये। तो बी सी डी और ए, बी सी डी ए, बी, ये होगा आंसर सर, बी सी डी। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, मजा ही आगो सर, मजा ही आगो, मजा ही आगो। सेवेंथ बताएंगे सर, सेवेंथ बता के चलेंगे, सेवेंथ बता के चलेंगे सर। हाँ, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तो है, प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मतलब इसका बेसिक व्यू तो है ना, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का बेसिक व्यू तो है मुन्ना। बड़े बच्चों में छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाते हैं, इसलिए बेसिक तो पढ़ना ही है। सेवेंथ बताओ, लेट नहीं करने का, उत्तरी और उत्तरी, लेट मत करो, 1.5 मिनट है हमारे पास, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट है ना। सेवेंथ बताओ सर, बहुत बढ़िया बात कही सर, क्या बात कही? डोनेट, डोनेट 3%, डोनेशन क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव, तो अच्छी बात सर, बिल्कुल सही बात, बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, है ना, बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 9, टॉप लेवल मैनेजमेंट ज्यादातर अपना समय कहां लगाता है? दिमाग लगाने में, प्लानिंग करने में। सर ये तो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था हमें। अरेंज द सीक्वेंस, सर ये इंसल्ट वाले क्वेश्चन नहीं है ना, ये इंसल्ट वाले, ये इंसल्ट क्वेश्चन है, इंसल्ट क्वेश्चन सर, बेइज्जती क्वेश्चन सर, बेइज्जती क्वेश्चन, बेइज्जती क्वेश्चन है सर ये। सर ये सीक्वेंस भी मैं बताऊंगा, है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, बेइज्जती क्वेश्चन सर। चलो ये बताओ, चलो ये करते हैं, ये थोड़ा सा है ना मजेदार हो सकता है, तो मान लिए कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल डिपार्टमेंट एट ऑल लेवल। सर ये बात बिल्कुल ट्रू है सर, ट्रू है सर, ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है कि नहीं बात? एक्टिविटीज आर इंडिपेंडेंट, ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन आ गया रीजनिंग से, ये तो एक्टिविटीज आर इंडिपेंडेंट होता है क्या? ना 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 ना, ये तो सेम क्वेश्चन सर, सेम क्वेश्चन है सर, ये बात फॉल्स है। आंसर बच्चों ने बिल्कुल सही दिया, आंसर बच्चों ने बिल्कुल सही दिया। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, है कि नहीं बात? सर ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन आ गया, ऊपर वाले क्वेश्चन आ गया। 12 मुन्ना 12, फॉर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैनेजमेंट इज टर्म एज प्रोसेस, सही है बात सर, बिल्कुल सही है, मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, बिल्कुल सही होती है सर, बिल्कुल सही है। मैनेजमेंट, दूसरी बात, मैनेजमेंट में सीरीज इंटरलिंक होती है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सीरीज है, फंक्शंस की सीरीज है, बिल्कुल यही तो पढ़ते हैं। मुझे दादा भगवान माफ करे, यही तो पढ़ते हैं गलती से भी, है ना, ये मत सोचो ना हम ये नहीं पढ़ते, सीरीज में ही तो पढ़ते हैं, सीरीज ही तो है। पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर स्टाफिंग होगी, फिर डायरेक्टिंग होगी, ये पूरी सीरीज है, यही तो सीरीज पढ़ते हो। इसका मतलब आंसर क्या हुआ? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है ना। 14 देख लो सर, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ नो रेस्ट्रिक्शन एंट्री, मतलब मैंने तुम्हें यहां कहानी सुनाई थी धीरूभाई अंबानी 10वीं फेल थे वो, मतलब है ना 10वीं पास ही होंगे बस, यानी एक 10वीं पास बंदा एक कंपनी का मैनेजमेंट चलाने वाला बन गया, मैनेजर बन गया, डायरेक्टर बन गया, कंपनी को चला डाला, पूरी रिलायंस खड़ी कर दी, दुनिया की बढ़िया कंपनी बना दी। गुरु फिल्म आपने देखी भी है, गुरु फिल्म धीरूभाई अंबानी के ऊपर ही बनी है, गुरु को आ गया 6, धूम धड़ाका हो गया 6। जय बात बिल्कुल सच है, ये बात हमने मैनेजमेंट एज प्रोफेशन में पढ़ा है कि भैया कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती, एक अनपढ़ व्यक्ति भी मैनेजमेंट कर सकता है। एग्जाम्पल दिया धीरूभाई अंबानी, क्योंकि वो अनपढ़ी कैटेगरी के थे, फिर भी उन्होंने रिलायंस को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। मजा ले रहे हो रिलायंस जियो का तुम, है ना, है कि नहीं बात? जब कराना पड़ता है ना वोडाफोन का 250 रुपए का 1 GB,
₹250 पर जीबी अभी तुम्हें मिल रहा है ना, ₹1 1 GB में, लगभग लगभग ₹250 1 GB का रिचार्ज कराता था मैं आज से कुछ साल पहले, वोडाफोन का 1 GB। तुम 1 GB एक दिन में निपटा देते हो, ठीक है ना, राइट। बस 2-4 मैसेज देखने के लिए ही इंटरनेट ऑन करना पड़ता था, वरना इंटरनेट ऑफ करके रखते थे हम, ठीक है सर। एक अनपढ़ व्यक्ति ने भी मैनेजमेंट तगड़ा बनाया, जियो बनाया। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल प्रिंसिपल। मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक नॉलेज होती है, कॉन्सेप्ट, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये बात भी हमने कहाँ पढ़ी है सर? मैनेजमेंट प्रोफेशन में पढ़ी, आर्ट में पढ़ी, साइंस में पढ़ी। बहुत द स्टेटमेंट है करेक्ट, बहुत द स्टेटमेंट करेक्ट। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। क्या क्वेश्चन है सर? ऐसे आएंगे क्या? हाँ जी ऐसे आएंगे, बिल्कुल ऐसे आएंगे एग्जाम में जाई आएंगे वरना 50 बता दो, 15 आखिरी क्वेश्चन। मजा आ गया आज के लिए। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है मुन्ना। मैनेजमेंट टर्म एज ग्रुप एक्टिविटी, टिर्यूलॉब की तरह, टिर्यूलॉब, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट ने पढ़ाया हमने, ठीक है मुन्ना। एवरी मेंबर ऑफ हम ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन विद डिफरेंट पर्पस एंड वर्क टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ पर्सनल गोल्स, नॉट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल गोल के लिए काम करते हैं हम? पर्सनल गोल के लिए काम करते हैं क्या? ये बताओ, पर्सनल गोल के लिए काम करते हैं? ना 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 ना, हमने क्या पढ़ा है? पर्सनल गोल तो बाद में होता, अब ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा अगर कंपनी का गोल अचीव हो गया। कंपनी अगर बंद हो गई तो पर्सनल गोल धरे के धरे रह जाएंगे मुन्ना। जय बात क्या है? जय बात सरासर फाल्स है, फाल्स 100% फाल्स। आंसर क्या हुआ? जय। बोलो मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। 2-4 मिनट अभी बचे हैं तो एक आध क्वेश्चन और हो जाए क्या? सर चलो ये बता दो, अब ये खुल गया पेज तो ये बता दो, अभी तो थोड़ा सा टाइम और है, 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, है कि नहीं बात? पहला क्वेश्चन, पहला ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए भाई बहनों, ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच? करेक्टली मैच है। मजा आ गया सर, बोलो मजा आ गया, मजा आ गया सर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, प्लानिंग क्या एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है? ना ना ना, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट तो कोऑर्डिनेशन होता है। जे मैच नहीं कर रहा, जे ना मैच कर रहा भैया। कोऑर्डिनेशन क्या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? कोऑर्डिनेशन, उरी दादा हे भगवान, ये सुनने से पहले धरती क्यों नहीं फट गई, ये आसमान क्यों नहीं निकल गया मुझे? कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? ना ना ना, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब फंक्शन कहाँ है? सही बात है सर। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, सर्वाइवल, हाँ बिल्कुल है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, बिल्कुल है। मिडिल लेवल पे फाइनेंस मैनेजर आता है, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव है, सर्वाइवल, ग्रोथ, याद आ गया, प्रॉफिट। और ये क्या मिडिल लेवल? फाइनेंस मैनेजर मिडिल लेवल पे तो आता है, जय भैया, जय बात सही है। इसका मतलब पहली दूसरी बात तो गलत है, थर्ड और फोर्थ सही है, यानी कि मैच हमारा ये हो रहा है, थर्ड और फोर्थ मैच हो रही है बातें, है कि नहीं बात? सर क्या बच्चों वाली चीज़ थी सर, क्या बच्चों वाली चीज़ थी, क्या बच्चों वाली चीज़ थी सर क्या बच्चों वाली चीज़ थी? फोर्थ करोगे? चलो ये भी देख लो, ये भी देख लो, अब ये करते तो ये भी देख लो, इतनी बात करते तो बहती गंगा में इसे भी धो लो इसे भी बहती गंगा में। टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कौन आता है सर? टॉप लेवल मैनेजमेंट में सीईओ आता है। अब ये मत कहना सीईओ नहीं आता सर। मिडिल लेवल पे कौन आता है सर? मिडिल लेवल पर सर सारे मैनेजर वगैरह मिडिल लेवल, प्रोडक्शन मैनेजर आता है सर। आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है सर। ऑपरेटिव लेवल पे कौन आता है सर? ऑपरेटिव फोरमैन आता है सर, फोरमैन आता है सर। सर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये क्या बताता है? ये हमारी कंपनी की हायरार्की बताता है, हायरार्की। जब 3 तुमने पहचान लिया तो चौथा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आंसर क्या हो मुन्ना? आंसर हुआ जय आंसर होगा भैया, जय आंसर है वो, जय आंसर है वो सर।
चलो ये भी कर लो सर, आखिरी क्वेश्चन। रामविलास पासवान, ना ना ये वो नहीं है। रामविलास, चेयरमैन ऑफ मैटलैब एनपीओ, है ना, वो कहते हैं भैया प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए चाहे आप कैसा बिजनेस हो आप ढंग से नहीं चला पाएंगे। कौन सा, है ना, बिलीव दैट ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन कैन बी अचीव विदाउट, हाँ वो कहते हैं भैया प्रॉपर मैनेजमेंट के अलावा भी मैं ऐसे अचीव कर लूंगा, प्रॉपर मैनेजमेंट भी ना करो तो भी मैं टॉप पे ले जाऊंगा कंपनी को, बिना मैनेजमेंट। ये कह रहा है विदाउट मैनेजमेंट आई कैन अचीव द टारगेट। विच करेक्टर इज ओवरलुक्ड, विच करेक्टर इज ओवरलुक्ड, बताओ मुन्ना कौन सा करेक्टर ओवरलुक किया गया है? सोचकर समझकर जवाब देंगे कि मैनेजमेंट की हमें कोई जरूरत नहीं है। इंटेंजिबल वाली बात कह रहा है, ना ना ना, वो कह रहा है गोल मैं अचीव कर लूंगा, यानी मैनेजमेंट इज परवेसिव, कि मैंने ये ओवरलुक किया गया है। ठीक है, चेयरमैन साहब को लगता है कि मैनेजमेंट, चेयरमैन साहब को लगता है कि मैनेजमेंट एनपीओ में नहीं चाहिए। चेयरमैन साहब को लगता है, चेयरमैन साहब को लगता है, चेयरमैन साहब को लगता है कि मैनेजमेंट एनपीओ में नहीं चाहिए। एनपीओ के ऑब्जेक्टिव तो बिना मैनेजमेंट के भी अचीव हो जाते हैं, ऐसा चेयरमैन साहब को लगता है। तो भैया ये चेयरमैन साहब को सही लग रहा है गलत लग रहा है? चेयरमैन साहब कह रहे हैं एनपीओ चला रहा हूं इसलिए मैं बिना मैनेजमेंट के भी चला लूंगा, उसमें कोई जरूरत थोड़ी है, पैसा थोड़ी कमाना है हमें, कुछ ज्यादा है, सेवा ही तो करनी है। हमने क्या पढ़ा, चाहे पेट्रोल पंप हो, चाहे बाजार में सब्जी वाला हो, ठेले वाला हो, बड़ी कंपनी हो, रिलायंस हो, एनजीओ हो, एनपीओ हो, सब कोई भी हो, मैनेजमेंट तो चाहिए मुन्ना, मैनेजमेंट तो चाहिए। मैनेजमेंट इज परवेसिव। तो आप क्या बोलोगे? मैनेजमेंट इज परवेसिव वाली बात यहां पर पूरी नहीं होती है। बोलो मजा आ गया सर? बोलो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, है ना? चेयरमैन साहब बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं, चेयरमैन साहब बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं, उन्हें हमने समझा दिया परवेसिव है, मैनेजमेंट चाहिए। आप एनपीओ चला रहे हो सर तो भी आपको मैनेजमेंट चाहिए, चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए, ऐसे चाहिए मैनेजमेंट, हर जगह मैनेजमेंट। तो चलो दोस्तों, है ना, अब मिलेंगे अगले लेक्चर में बहुत जल्दी। आई विल अपडेट यू द टाइमिंग एंड द डे ऑफ चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तब तक करना क्या है, तब तक करना क्या, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। हमारा जो टारगेट है 100 में से 100 का, इसकी तरफ पूरी जी जान से बढ़ो। 1 महीने में इतनी मेहनत कर दो, आज तक तुमने जितनी मेहनत ना की हो ना वो 1 महीने में करके दिखा दो बस। ठीक है ना, 100 में से 100 लाने हैं और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप उसे लेके आएंगे। इतनी मेहनत हमने करी है सिर्फ इसलिए की है कि हमें पूरे के पूरे 100 मार्क्स 100% मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है दोस्तों, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, ये बात आज की याद रखना। 100 में से 100 नहीं आते बातों से, 100 में से 100 नहीं आते बातों से। बच्चे सोए नहीं है, बच्चे सोए नहीं है कई रातों से, बच्चे सोए नहीं है कई रातों से। तो रातों की जो मेहनत है ना, दिन रात की जो मेहनत है वो सार्थक करनी है, 100 में से 100 का टारगेट अचीव करके आना है।